गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर चल रहा है दूसरा, उसका पार्ट का चैप्टर का नाम है अपना संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोगों के बारे में हमने कल अपना जो अध्याय प्रारंभ किया था उसमें चर्चा की थी मानव पूंजी की, कि भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी और मानव पूंजी ये प्रमुख उत्पादित कारक है और सबसे जो विशेष महत्व है वो कारक है मानव पूंजी। मानव पूंजी के बिना अन्य जो तीनों कारक है भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी का कोई अस्तित्व नहीं है। मानव पूंजी अपने आप में एक प्रमुख संसाधन है। ध्यान रखना कि मानव एक खुद भी एक संसाधन है, क्योंकि उसके अभाव में कोई भी अन्य प्रकार की क्रिया है वो नहीं की जा सकती। तो इस पाठ के बारे में अपन चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे कि निवेश भूमि में करते हैं, हम श्रम में करते हैं, और स्वयं मानव में अगर निवेश किया जाए तो उसका लाभ कितना अधिक होता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है अपनी दो कहानियों के माध्यम से समझना का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसका इफेक्ट है वो व्यक्ति के जीवन पे पड़ता है, और व्यक्ति का जो जीवन है वो किस प्रकार अच्छी स्थिति, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिलने के कारण उसका जीवन कैसे परिवर्तित होता है। और एक ऐसा बालक है जिसका जीवन में शिक्षा कम मिली हो, जिसके स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, शिक्षा उसने उच्चतर प्राप्त नहीं की हो, तो उसके जीवन की स्थिति कैसे होती है। ध्यान रखना, आपने पहले भी बात की थी कि एक व्यक्ति के विकास के साथ उस समाज का विकास है, उस राज्य का विकास, उस देश का विकास से जुड़ा हुआ होता है। किसी देश की जनसंख्या में जितने अधिक व्यक्ति अधिक शिक्षित होंगे, जिनका जितना अधिक अच्छा स्वास्थ्य होगा, जिन्होंने जितना अधिक प्रौद्योगिकी का, तकनीक का, अनुसंधान का प्रयोग किया होगा, उतना ही अधिक क्या है उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो हम इस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो पहली हमारी कहानी है वो है शकल की कहानी। शकल है एक छोटा बालक है, उसकी जो गांव है वो कौन से गांव में रहता है, तो ध्यान रखना शकल है वो सोमपुर का रहने वाला बालक है। छोटा बालक है और छोटे बालक को हम जिस स्थिति में परिवर्तित करना चाहें, जिस रूप में ढालना चाहें, उस रूप में उसको ढाल सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रकार से उसका जो फ्यूचर होता है, जो चल रही हुई वर्तमान स्थिति होती है, वो अपन उसको जैसे परिवर्तित करना चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रकार से कोरे कागज पे कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब कोरे कागज है उस पर लिख दिया जाए तो उसके बाद में उसको परिवर्तित करना है, उसको मिटाना बहुत कठिन हो जाता है। तो बालक है जो शकल है वो गांव है सोमपुर का रहने वाला है। अब बात करते हैं कि उसकी उम्र क्या है और किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। शकल और विलास दो मित्र हैं जो सोमपुर गांव में, जो सामान्य गांव है उसमें रहते हैं, और दोनों ही क्या है, दोनों परम मित्र है, अच्छे मित्र है, बचपन से साथ में रहे हुए हैं और अब भी साथ में रहते हैं। दोनों ध्यान रखना कहाँ के रहने वाले हैं, सोमपुर गांव के रहने वाले हैं, और दोनों में घनिष्ठ मित्रता है। दोनों प्रारंभ से ही एक दूसरे के साथ खेलते आए हैं, बचपन का समय उनका एक दूसरे के साथ में गुजरा है। बात आती है कि शकल की और विलास की जो उम्र है, वर्तमान उम्र, वो क्या है, शकल बड़ा है या फिर जो विलास है वो बड़ा है। तो ध्यान रखना शकल की जो उम्र है वो है 12 वर्ष और विलास की जो उम्र है वो है 11 वर्ष। यानी दोनों हैं वो ज़्यादा, उनमें कोई अंतर नहीं है आयु के आधार पे। एक साल छोटा है और एक उससे 1 साल बड़ा है। बात आती है अब शकल के माता पिता की। शकल के माता पिता है वो दोनों क्या करते हैं, उनकी स्थिति कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनके परिवार में और कौन कौन है, और वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, और बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं, उससे संबंधित आगे बात अपन करेंगे। तो बात आती है शकल के पिता की। शकल के पिता है उनका नाम है बूटा चौधरी। शकल के पिता का नाम क्या है, बूटा चौधरी। अब जो बूटा चौधरी जी हैं शकल के पिता, वो प्रमुख रूप से जो कार्य करते हैं वो करते हैं खेती का कार्य, और उनके खेत में खूब अच्छा उत्पादन होता है, खूब नवीन तरीकों से कृषि कार्य करते हैं, और अच्छी फसल होने के कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी है और अपना जीवन है वो अच्छी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। बात आती है शकल के माता की। शकल की माता का नाम है वो है शीला, और शीला जो पूर्णतः कार्य करती है वो एक गृहिणी के रूप में, यानी घरेलू जो काम है वो कार्य करती है, जबकि पिता जो बूटा चौधरी है वो कृषि कार्य करता है और अच्छी फसल का उत्पादन करता है।
बात आती है अब कि सकल घर के कार्यों में मदद करता है। सकल है वो अपनी माता की घर के कार्यों में सहयोग करता है और वो कुछ नए नए कार्य जो सीखने की उसकी जिज्ञासा है वो भी बहुत अधिक है। वो अपनी माता से हर एक चीज़ के बारे में बार बार पूछता है, उसको समझने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि सकल है वो अपनी माता की घर के कार्यों में मदद करता है और उन कार्यों को समझने का प्रयास कर रहा है। एक प्रकार से कहा जाए तो जो सकल है वो एक जिज्ञासु बालक है जो हर चीज को सोचता है, समझता है और उसको सीखने का प्रयास करता है। बात आती है कि सकल के भाई बहन की। सकल के दो भाई बहन हैं। बहन का नाम है वो है सीतू और जो भाई का नाम है वो है जीतू। इस प्रकार सकल के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। माता पिता हो गए और सकल के 2 भाई बहन हो गए। इस प्रकार परिवार के सदस्यों की संख्या है वो 5। पिताजी है वो बूटा चौधरी है, माता का नाम शीला है, माता है वो गृहिणी है और पिता है बूटा चौधरी जी, वो खेत का कार्य करते हैं। और जो सकल है वो अपनी माता के घरेलू कार्यों में पर्याप्त रूप से सहयोग करता है और एक प्रकार से जिज्ञासु बालक है जो हर चीज को जानना चाहता है, समझना चाहता है। और उसके 2 भाई बहन भी है, एक का नाम है जीतू और दूसरी जो बहन है उसका नाम है सीतू। बात आती है आगे कि घर में उसके एक चाचा भी है। चाचा भी उसके साथ ही परिवार में रहते हैं। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो परिवार है वो एक संयुक्त परिवार है। और चाचा ने जो पढ़ाई कर रखी है वो है मैट्रिक पास कर रखी है उन्होंने। मैट्रिक पास होने के बावजूद भी क्या है कि उनको कोई आवश्यकता के आधार पे या उनकी रुचि के आधार पे कोई कार्य नहीं मिल पाता। और कार्य मिल पाने नहीं कारण क्या है कि उनकी स्थिति जो है बेरोजगारी की। बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसको उसकी योग्यता के आधार पे या इच्छा के आधार पे जो वो कार्य चाहता है वो कार्य नहीं मिल पाता या उसको उचित वेतन नहीं मिलता जितना वो चाहता है, तो उसे बेरोजगार कहा जा सकता है। बात आती है कि जो सकल है वो अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं माता पिता। सकल के जो माता पिता है वो चाहते हैं कि वो चाचा की तरह नहीं बने। चाचा मैट्रिक पास होने के बावजूद भी घर पे बैठे रहते हैं, बेरोजगार है। और बेरोजगार व्यक्ति है वो घर पे एक प्रकार से बाहर होता है आर्थिक रूप से, क्योंकि कमाने वाले जब कम हो और खाने वाले अधिक हो तो उस परिवार की जो स्थिति है वो अच्छी स्थिति नहीं होती। तो जो सकल के माता पिता है वो चाहते हैं कि जो सकल है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छा उसको वर्क मिले और परिवार में वो आर्थिक रूप से मदद भी करे और सहयोग भी करे। तो जो गांव में स्कूल है उसमें क्या है कि माता पिता चाहते हैं कि सकल को प्रवेश मिल जाए, उस विद्यालय में उसको एडमिशन मिल जाए ताकि वो उस शिक्षा है वो पास में रहकर ही प्राप्त कर सके। तो उसको विद्यालय में प्रवेश मिल जाता है और प्रवेश मिलने के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वो उच्चतर जो माध्यमिक शिक्षा है उसको पास कर लेता है। क्योंकि हमने बात की थी कि जो सकल है वो पढ़ाई में कैसा है, अच्छा है। दूसरी बात है वो एक जिज्ञासु बालक है, हर चीज को समझना चाहता है, उसको करना चाहता है। इस प्रकार गांव के विद्यालय में उसका प्रवेश हो जाता है और वहां पे ही वह लंबी आगे पढ़ाई चलती जाती है उसकी और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त कर लेता है। जैसे हमने बात की थी कि सकल के माता पिता चाहते हैं उसको उस शिक्षा प्राप्त हो ताकि चाचा की तरह वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भी क्या है बेरोजगार नहीं रहे। उच्चतर शिक्षा के लिए कर्ज। अब जो बूटा चौधरी जी है उनके फसल तो उत्पादन अच्छा होता है, परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है, जिसके कारण क्या है कि वो चाहते हैं कि सकल को अच्छी शिक्षा मिले, उच्चतर शिक्षा मिले, व्यवसायिक शिक्षा मिले। इसके लिए वो क्या है कि कर्ज लेते हैं। कर्ज लेने के कारण क्या है कि वो चाहते हैं उस कर्ज से जो सकल है उसको अच्छी व्यवसायिक शिक्षा दिलाई जाए। बात आती है कि कंप्यूटर के व्यवसायिक कोर्स का अध्ययन। अब उसके पिताजी चाहते हैं सकल के कि जो सकल है उसको उत्तर माध्यमिक शिक्षा तो उसने पास कर ली, लेकिन अब उसको ऐसा कुछ कोर्स करवाया जाए जिससे क्या है कि शिक्षा के साथ साथ उसको कुछ अन्य जानकारियां भी होए, अच्छे व्यवसाय के बारे में जानकारी हो जाए, अच्छा उसको नॉलेज हो जाए, कंप्यूटर से संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित है। तो इसलिए वो कर्ज लेते हैं और सकल को कंप्यूटर के व्यवसायिक कोर्स का अध्ययन करवाते हैं। और कुछ समय के बाद में क्या है कि जो सकल है वो उस व्यवसायिक अध्ययन का कंप्यूटर कोर्स का पूर्णतः अध्ययन कर लेता है और उसको उसकी डिग्री प्राप्त हो जाती है। सकल एक प्रतिभाशाली और पढ़ाई में तेज। सकल है वो प्रतिभाशाली है, बच्चा है, एक जिज्ञासु बालक है, पढ़ाई में काफी तेज है, पढ़ाई में उसकी रुचि बहुत ज्यादा है। और रुचि होने के कारण क्या है कि वो जब भी उसको समय मिलता है वो समय को बर्बाद न करके, नष्ट न करके उस समय का सदुपयोग पढ़ाई के रूप में करता है, कुछ नई चीजों को सीखने और जानने में करता है। बात आती है प्राइवेट फर्म में नौकरी। जैसे ही क्या है कि जो सकल है
वो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है, उसको डिग्री मिल जाती है, तो वो एक पास में एक प्राइवेट फर्म है, वहाँ वह नौकरी के लिए अप्लाई करता है। और तेज होने के कारण, प्रतिभाशाली होने के कारण और अच्छा ज्ञान होने के कारण क्या है, उस फर्म में उसको नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिल जाने क्या है कारण क्या हुआ कि पिता है वो खेत का कार्य कर रहे हैं और जो बच्चा है उनका शकल है वो भी क्या है, प्राइवेट नौकरी फर्म में लग जाता है। तो एक प्रकार से क्या है, परिवार की आर्थिक स्थिति, पहले कमाने वाला घर में सिर्फ एक था, अब कमाने वाले घर में 2 सदस्य हो गए, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी क्या हो गई, मजबूत हो गई। बात करते हैं नए सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया। बात यह है कि जैसे ही उसने कंपनी में कार्य प्रारंभ किया फर्म में, तो उसने वहां एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, नया सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, जिससे क्या हुआ कि कम समय में अधिक कार्य होने लग गया और जो कंपनी है फर्म की, उसका धीरे धीरे जो आर्थिक लाभ है वो पहले के मुकाबले धीरे धीरे बढ़ने लग गया। तो इस प्रकार क्या है, कंपनी को उच्चतर स्थिति में पहुंचाने में जो है शकल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सॉफ्टवेयर से फर्म की आर्थिक स्थिति मजबूत है। जब शकल है वो उस कंपनी में जॉब करने गया था, तो जो फर्म की स्थिति थी, आर्थिक स्थिति वो सामान्य थी, लेकिन शकल के वहां नौकरी ज्वाइन करने के बाद में उसने एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया और उससे क्या है कि फर्म की जो आर्थिक स्थिति है, जो काम है का आयात निर्यात होता है, उसकी स्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगे और बढ़ने के कारण क्या है, फर्म एक आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो गई, मजबूत स्थिति हो गई। बात करते हैं आगे शकल की पदोन्नति। शकल ने जब अच्छा कार्य वहां फर्म में किया, तो सेठ ने वहां उसकी कार्य क्षमता को देखते हुए, उसके कार्य करने की तेजी को देखते हुए, उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसका प्रमोशन कर दिया, उसका पद परिवर्तन कर दिया। उसके साथ ही क्या है कि उसकी जो सैलरी है उसमें भी बढ़ोतरी हो गई। ये बात की हमने शकल की कहानी की। तो शकल क्या है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही क्या है, उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है और नौकरी में अच्छा कार्य करने के कारण क्या है कि उसके कार्य में पदोन्नति हो जाती है। इस प्रकार घर में जो कमाने वाले सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। बात करते हैं विलास की। वो कहानी थी शकल की कहानी। शकल का जो मित्र है वो कौन है, विलास है। तो अब विलास के जीवन की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। विलास की जो उम्र है वो है 11 वर्ष। विलास है उसकी उम्र क्या है, 11 वर्ष है। और बात है कि वो कौन से गांव में रहता है, तो ध्यान रखना वो सोमपुर गांव का रहने वाला बालक है। कौन से गांव का, सोमपुर का। अब बात आती है कि जो विलास है उसके पिता है उनका नाम क्या है और पिता मुख्य रूप से किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। तो शकल के साथ उसका मित्र हो गया विलास। विलास के जो पिता का नाम है वो है महेश और महेश का जो प्रमुख कार्य है वो है मछुआरे के रूप में। महेश है वो तालाब से, बड़े क्षेत्रों से, नदियों वगैरह से मछलियां पकड़ता है और मछलियों को पकड़ के और उनको जाल में लाके और बाद में क्या है उसको मंडी वगैरह, बाजार वगैरह में बेच देता है। इस प्रकार से जो विलास के जो पिता है वो सामान्य रूप से कार्य करते हैं। बात आती है कि विलास के 2 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु हो जाती है। जब विलास है वो 2 वर्ष का होता है तब तक उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। यानी कहा जाए तो कि बचपन में ही विलास के सर से उसके पिता का साया उठ जाता है और पिता का जो व्यवसाय था वो एक सामान्य व्यवसाय था। मछुआरे के रूप में अपने जीवन का यापन करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। बात आती है आगे कि विलास की माता का नाम क्या था। विलास की जो माता थी उसका नाम था गीता। तो पिता का कार्य था मछुआरे के रूप में, तो माता भी क्या है कि कम पढ़ी लिखी होने के कारण वो भी क्या है अपने पति की तरह बाद में मछलियों का कार्य करने लगी। वह मछलियाँ खरीदती और मछलियों को बाद में बेच देती। माता है वो मछलियाँ बेचती थी। प्रमुख रूप से जो कार्य है, पिता का जो कार्य था वही माता करने लग गई और क्या है घर की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होने लग गई। बात आती है मछलियाँ बेचने से आमदनी कितनी होती थी। तो मछली बेचती थी वो विलास की माँ, तो उससे आमदनी क्या है कम प्राप्त होती थी। एक मछुआरे का जीवन सामान्य जीवन होता है। अगर कोई बड़ा सेठ व्यापारी हो या उसका कोई बड़ा पोंड वगैरह, तालाब वगैरह हो या बड़ा व्यापारी होने के कारण उसको लाभ अधिक होता है। जब भी एक श्रमिक के रूप में वो कार्य करता है तो उसको लाभ कम मिलता है। तो गीता जो मछलियाँ बेचती थी उससे उसको आमदनी कम होती थी। प्रतिदिन जो लगभग उसको आमदनी होती थी वो 150 रुपये उसको आमदनी होती थी। 150 रुपये में खुद का खर्चा उठाना,
घर का खर्चा उठाना। तो इस प्रकार क्या है कि जो व्यवस्था है वो सही तरीके से घर की नहीं चल पा रही थी, समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। बात आती है कि विलास है वो गठिया रोग से पीड़ित। धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ कि जो विलास है वो गठिया रोग से ग्रसित हो गया। और गठिया रोग से ग्रसित होने का जो प्रमुख कारण है वो होता है यूरिन नामक प्रोटीन की कमी। कौन सी कमी होती है जिसके कारण क्या है कि गठिया रोग हो जाता है? तो ध्यान रखना कि जो प्यूरिन नामक प्रोटीन है उसकी कमी के कारण क्या है कि गठिया रोग हो जाता है। अब बात आती है कि गठिया रोग होने से समस्या क्या होती है। तो जब गठिया रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है, किसी उम्र का हो, तो उसके जोड़ों में, चाहे वो घुटने हो, कलाई हो, चाहे कोहनी हो, गर्दन हो, कमर हो, उसमें क्या ऐंठन सी आने लग जाती है। जब वो बैठता है तो उसके दर्द होता है, तब वो लेटता है तब उसके दर्द होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है। अगर सही समय पे इसका इलाज करवा लिया जाए तो क्या है पूर्णतः लाभ मिल जाता है, लेकिन अगर सही समय पे ध्यान नहीं दिया जाए तो ये समस्या है धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर को पूर्ण रूप से जकड़ लेती है। बात आती है कि इस दौरान समस्या किस वजह से उत्पन्न होती है। तो हमने बताई कि प्यूरिन नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है। इससे होता क्या है कि यूरिक एसिड की अधिक मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक जो एसिड होता है अपने शरीर में, उसकी जब मात्रा बढ़ जाती है तो ऐंठन होने लग जाती है शरीर में। और शरीर है कि जिस स्थिति में है फिर उसी स्थिति में रहता है। बैठ गए तो खड़े होने में दर्द होता है, लेट गए तो उठ नहीं पाते। तो ऐसी समस्याओं का सामना इस रोग में करना पड़ता है। बात आती है इलाज के लिए पैसे नहीं। आपको पता ही है कि विलास के पिता की जो है मृत्यु, वो जब विलास जब 2 साल का था तब मृत्यु हो गई थी। और पिता उसके मछुआरे थे, माता भी बाद में मछुआरे के काम करने लगी, मछलियाँ वगैरह बेचती थी। जिस कारण क्या है कि परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और इलाज कराने के लिए उसकी माता के पास पैसे नहीं थे। और इलाज न होने के कारण क्या है कि उसकी समस्या धीरे धीरे बढ़ती गई और परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था कि जो उनका सहयोग कर सके, उनको उस समस्या से बाहर निकाल सके, विलास का इलाज करवा सके। बात आती है आगे, विलास विद्यालय नहीं जाता था। अब काम इतना अधिक बढ़ गया था कि पिता की मृत्यु हो गई, माता है वो मछलियाँ बेचने वगैरह काम करती, तो जो विलास है वो विद्यालय नहीं जा पाता था। पहली बात है उनके पास इतने पैसे नहीं थे विद्यालय भेजने के लिए। दूसरी बात क्या है कि जो घर में उसके भाई बहन हैं उसकी देख रेख का कार्य भी उस पर था। और पढ़ाई में क्या है कि विलास की विशेष रुचि भी नहीं थी, उसका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता है, पढ़ाई में रुचि नहीं। जिस बालक का क्या है कि मन होता है पढ़ने में और जिसकी जिज्ञासा होती है किसी जानने में, वो तो क्या है बच्चा पढ़ भी सकता है, नई चीज़ों की जांच पड़ताल भी कर सकता है। लेकिन जिसका मन ही नहीं करता पढ़ने में, जिसकी रुचि नहीं हो, तो बच्चा क्या है कि जबरदस्ती पढ़ेगा तो बहुत कम समय के लिए पढ़ेगा, बाद में वो पढ़ाई से भटक जाएगा। तो इस प्रकार क्या है विलास की जो रुचि थी पढ़ाई में वो बिल्कुल भी नहीं थी। भोजन बनाने में माँ की मदद, जो विलास है वो घरेलू कार्यों में अपनी माता की मदद करता है, उनका सहयोग करता है। तो इस प्रकार क्या है कि वो सिर्फ घरेलू कामों में ही ध्यान रख पाता है, न तो वो शिक्षा प्राप्त कर पाता है, न वह नई चीज़ों को जान पाता है, न वह नई चीज़ों को समझ पाता है। तो इस प्रकार क्या है उसका जीवन है वो एक सीमित जीवन हो जाता है, न कि एक विकसित और विकासशील जीवन उसका होता है। छोटे भाई मोहन की देखभाल करना, घर में जो उसका छोटा भाई है उसकी देखभाल की जिम्मेदारी पूर्णतः क्या है विलास पे होती है, क्योंकि माता तो मछलियाँ बेचने और मंडी में बेचने चली जाती है, जबकि घर में जो उसके भाई की देखभाल करने का जो कार्य होता है वो विलास के ही जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार क्या है घर में वो बच्चे की देखभाल भी करता है और माता के कार्यों में सहयोग भी करता है। बात आती है गीता कुछ समय बाद बीमार हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसकी माता है वो भी क्या है बीमार हो गई और बीमार होने के कारण अब घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो गया था। पढ़ाई तो दूर की बात है, अब घर की व्यवस्था है वो भी सही तरीके से नहीं चल पा रही थी। तो अब क्या किया जाए, तो सारी जो जिम्मेदारी है वो विलास के ऊपर आ जाती है। विलास है वो मछलियां बेचने के लिए मजबूर। जब माता है बीमार हो गई, पिता उसके रहे नहीं और घर में उसका भाई भी है और माता बीमार है, तो अब उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो कुछ कार्य करे। कार्य उसने शिक्षा प्राप्त की नहीं है, उसमें अज्ञानता है, वो किसी चीज़ के बारे में जानता नहीं है। तो आखिरकार वो मजबूर हो जाता है कि जो पिता का व्यवसाय जो माता ने अपनाया और माता के व्यवसाय को बाद में मजबूर होके, क्योंकि अन्य किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं थी, अन्य उसको कोई काम आता नहीं था, इस कारण वो भी क्या है कि मछलियाँ बेचने का जो काम है, पकड़ने का काम है, वो करना प्रारंभ कर देता है।
माँ की तरह कम आमदनी। हमने बात की थी कि माँ की जो आमदनी है मछलियाँ बेचने के कारण जो उसको प्राप्त होती है वो 150 रुपये थी। इसी प्रकार क्या है कि विलास की भी आमदनी क्या है, माता की तरह कम होती है। तो इस पर कहा जा सकता है कि जब परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न हो, परिवार में कमाने वाला व्यक्ति कम हो और बाद में क्या है कि माता पिता का साया भी सर से उठ जाए, तो क्या है उस परिवार की स्थिति बहुत दयनीय होती है। इसके साथ ही दयनीय तब हो जाती है जब परिवार में कोई दूसरा सदस्य है वो सहयोग करने वाला नहीं होता। तो इस प्रकार विलास है, उसका सहयोग करने वाला कोई नहीं था, पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं थी, वो किसी चीज़ के काम के बारे में जानता नहीं था। तो पिता की व्यवसाय को जो माता ने अपनाया और माता के व्यवसाय को ही विलास ने अपना लिया, और जो मजदूरी है इस कार्य में बहुत कम मिलती थी। तो बात करते हैं आगे हमें कि कुछ विशेष बातें आई जो शकल की कहानी में है और जो विलास की कहानी में है। तो सबसे पहले हमने बात की थी भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी की। तो सबसे श्रेष्ठ पूंजी है वो है मानव पूंजी। तो इसकी हमने चर्चा की कि व्यक्ति को अगर शिक्षा अच्छी मिले, स्वास्थ्य अच्छा मिले, तो क्या है कि वो एक अपने आप को परिवर्तित कर सकता है, नई चीज़ों को सीख सकता है, नई चीज़ों को जान सकता है। जितना व्यक्ति को अनुभव होगा, ज्ञान होगा, उसमें कौशल होगा, उतना ही अधिक क्या है कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, देश के योगदान में वो सहयोग दे सकेगा। और इसके साथ ही क्या है कि समय के साथ उसका जो स्तर है वो घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। बात आती है शिक्षा में निवेश। जैसे हम भूमि में निवेश करते हैं और हम भौतिक पूंजियों में निवेश करते हैं, श्रम में निवेश करते हैं। तो हम भूमि में, श्रम में और भौतिक पूंजी में निवेश क्यों करते हैं कि समय के साथ क्या है ये चीज़ बढ़ती जाए। श्रम है वो समय के साथ अगर पैसा लगाएंगे तो बढ़ता जाएगा। भूमि है उसमें अच्छे अपन बीज है, रासायन है, खाद है, या अच्छी फसल बनाने के लिए अपन अच्छी दवाइयों का छिड़काव करेंगे, समय पे सिंचाई करेंगे, तो फसल के उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। श्रम है अच्छे व्यक्तियों को हम काम पे रखते हैं और उनको अच्छी मेहनत उनसे करवाते हैं, अच्छे पैसे उनको देते हैं, तो हमें वृद्धि होती है। भौतिक संपत्ति जितनी अपने पास होगी और जितनी कच्ची सामग्री अपने पास होगी उतना अधिक उत्पादन कर पाएंगे, उतना अधिक लाभ होगा। उसी प्रकार क्या है अगर मानव में भी निवेश किया जाए तो वृद्धि की जा सकती है। स्वास्थ्य में निवेश, जब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो और समय पे उसका इलाज करवा दिया जाए तो इलाज होने से क्या है कि व्यक्ति ठीक हो जाएगा, और ठीक होने के कारण क्या है कि जो उसका कार्य है वो जिस कार्य में लगा हुआ है वो निरंतर होता रहेगा, तो उसकी परिवार की और स्वयं की जो स्थिति है वो कमजोर नहीं होगी और स्थिति है वो अच्छी बनी रहेगी। बात आती है भूमि व पूंजी में निवेश की तरह लाभ। जिस प्रकार हमने भूमि में निवेश किया है, जमीन में निवेश किया है, जिस प्रकार हमने श्रम में निवेश किया है, उसी प्रकार क्या है कि हमें मानव में निवेश भी करना चाहिए। क्योंकि मानव है, निवेश करने के साथ क्या है धीरे धीरे जो निवेश व्यक्ति में किया गया है, जो बालक में निवेश किया गया है, वो समय के साथ क्या है निवेश वापस प्राप्त होता है और निवेश अधिक प्राप्त होता है। बात आती है उचित पोषण एवं स्वच्छता। व्यक्ति को, बालक को अगर अच्छा भोजन मिले, अच्छा उसको पोषण मिले, अच्छी उसकी देखभाल की जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा उसका स्वास्थ्य हो, और भोजन है वो प्रोटीन की मात्रा से युक्त हो, तो उसका स्वास्थ्य है वो खराब नहीं होगा। और खराब हुआ तो भी क्या है कि उसमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और बीमारियों से ग्रसित नहीं हो पाता। बात आती है माता पिता की स्थिति पर भी निर्भर करती है। इसमें बात आई माता पिता की शिक्षा का महत्व है। जो माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास क्या है न तो सफाई की व्यवस्था अच्छी होती है, न उनको स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी होती है, न उनको शिक्षा के संबंध में कोई जानकारी होती है। जब उनके पास एक ज्ञान नहीं है तो अपने बच्चे को पर्याप्त मात्रा में न तो स्वच्छता के बारे में बता पाते हैं, न उसकी देखभाल कर पाते हैं, न उसको अच्छी शिक्षा दिला पाते हैं। तो ध्यान रखना एक प्रकार से परिवार की जो स्थिति है वो हर स्थिति क्या है बच्चे के ऊपर भी लागू होती है। और जिस परिवार में मान लो माता पिता पढ़े लिखे हैं, स्वास्थ्य के बारे में, स्वच्छता के बारे में जो जागरूक रहते हैं, वो क्या है कि अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा पौष्टिक आहार करवाएंगे, और जब वो बीमार वगैरह हो जाता है तो समय पे उसका तुरंत इलाज भी करवाएंगे। बात आती है भाई जापान में मानव संसाधन पर अधिक खर्च। जो जापान है देश, जैसे भारत अपना देश है उसके बाद जापान भी एक देश है, वहाँ क्या है कि भूमि श्रम है, ये संसाधन तो कम है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्या है कि मानव पे निवेश अधिक किया जाता है। वहाँ बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाई जाती है और वहाँ प्रारंभ से ही क्या है छोटे बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। किताबी ज्ञान के साथ साथ वहाँ व्यावसायिक पद्धति का विशेष महत्व है।
वहाँ मशीनों के बारे में बच्चे को जानकारी दी जाती है, नए नए अनुसंधान बच्चों से करवाए जाते हैं, नए नए प्रयोग बच्चों से करवाए जाते हैं। तो इस कारण क्या है कि जापान जो एक विकसित देश है उसकी प्रमुख स्थिति का कारण क्या है, विकसित स्थिति का, कि वहाँ मानव पे अधिक निवेश किया जाता है। बात आती है धनी व विकसित देश। अब जापान में जब छोटा बालक ही है उस समय उस पर निवेश करना प्रारंभ कर दिया जाता है, चाहे उसको स्वास्थ्य के लेके हो, चाहे स्वस्थता को लेके हो, चाहे शिक्षा को लेके हो। इन तीनों चीज़ों में जब अधिक निवेश किया जाता है तो बालक जब है वो एक मैच्योर अवस्था में पहुंचता है तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो अपने परिवार के आर्थिक सहयोग करता है। और जब परिवार में संख्या सदस्य हैं वो अधिक कमाने वाले हो जबकि खाने वाले कम हो तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। और वहाँ जनसंख्या कम होने के बावजूद भी क्या है कि देश विकसित और विकासशील देशों में शामिल होता है।